अच्छा ये बताओ, पहले मैं ये नाम बताओ, तुम लोग कौन कौन सा एक्सेप्शन देखे हो? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। भाई सबको याद, यार ये इंटरव्यू का एकदम पूछे जाने वाला सवाल है भाई, क्या कर रहे हो यार? स्केल एलिमेंट। स्केल नहीं है, स्केल है। और देखो हर अंग्रेजी के हर शब्द का नाम में मतलब होगा ना, ऐसे हवा में नाम थोड़ी ना इसका ये। एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड्री ना ऐसा नहीं। अच्छा दो हो गए। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आता है? जब दिक्कत किसकी होती है? एक्सपाथ की। आपका एक्सपाथ क्या होता है? गलत होता है। एट्रीब्यूट की वैल्यू, टैग, कुछ भी गलत आप दोगे तो क्या आएगा? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, सॉरी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, स्टेल एलिमेंट कब आता है? हाँ याद रखना, स्टेल मतलब बासी या पुराना। बासी या पुराना, इसके कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है एक एलिमेंट को पेज पे एक्सेस करना होता है तो उसे ड्राइवर डॉट क्या करना, उसको वेब एलिमेंट का क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट। तो वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है, उसको मिलता क्या है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। वही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जाके, जिसका वेब एलिमेंट हो, बटन का हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, जिसका हो, उस पे जाके क्या करता है? क्लिक, सेंड की, जो तुम करवाते हो वो जाके करता है। वेब एलिमेंट तो हर जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वेब एलिमेंट का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और आप उसको यूज करो। हम कह रहे हैं एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना, उसे 10 बार नहीं 100 बार यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर पेज ऐसे ही शांत पड़ा है तो सही है, लेकिन पेज में कुछ क्या हुए? चेंजेस हुए। इन केस उस सिचुएशन में ये होगा कि वो जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना था, आप यूज कर रहे थे, सोच रहे थे हम 100 बार यूज करेंगे, लेकिन अगर जैसे पेज चेंज या रिफ्रेश का क्या मतलब है यार? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। जैसे इस पेज पे है, मान लो ये प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन है और या फिर मान लो कोई भी एक एप्लीकेशन उठा लो, चलो कोई उठा या नौकरी उठा, यह एक पेज खुल गया। इसके बाद क्या करो तुम को कंपनीज, या जैसे ये देखो अभी मान लो इस एलिमेंट को, ये जॉब्स है, इसका तुमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया और क्या पाया? इसका तुम वेब एलिमेंट। और वो वेब एलिमेंट तुम जगह जगह क्या कर रहे हो? यूज कर सकते हो। इस वेब एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो भाई। मन करे तो क्लिक कर दो, नहीं मन है तो और भी कुछ कर सकते हो। जैसे क्या? सेंड कीज कर दो। सर यहाँ तो सेंड कीज करने का वो नहीं है, लेकिन गेट टेक्स्ट कर सकते हो, है ना? और क्या कर सकते हो? गेट एट्रीब्यूट कर सकते हो, गेट साइज कर सकते हो, गेट लोकेशन कर सकते हो, या इसी वेब एलिमेंट का यूज़ करके जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके पाओ, उसके ऊपर चाहो तो माउस ओवर कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लिक एंड होल्ड कर सकते हो। तो हाँ, तो मतलब कहीं भी यूज करोगे तो वेब एलिमेंट। अब लेकिन या फिर जैसे मान लो कुछ ऐसा देखते हैं जो हमेशा रहता हो ऊपर, जैसे ये देखो हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? 1353। इस पर क्लिक किया, ये नौकरी वाली इमेज तो अब भी है ना? ये नौकरी वाली इमेज पहले भी थी, ये नौकरी वाली इमेज अब भी है। अब सोचो अगर हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पहले कर लेते, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते, इस इमेज का क्या भेजते? एक्सपाथ, हमको क्या मिल जाता? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और अब उस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को हम लेते और ले लेते, मान लो उसका हमने क्या किया, और उसकी साइज़ निकाली। क्या किया? उसकी गेट साइज की, साइज़ निकाली या कुछ किया। और इसके बाद हमें अगला काम था कि इस लिंक पे क्या करना था? क्लिक करना था। अब हमने क्या कर दिया? इस पर क्लिक कर दिया। जब क्लिक किया तो जो इस नौकरी वाली इमेज का या लोगो का जो हमने क्या बनाया था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाया था, वो बेकार हो गया। क्यों बेकार हुआ? हमने कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जिससे पेज में क्या हुए? चेंजेस। देखो वो चीज़ तो अब भी है ना, लेकिन फिर भी ये वेब एलिमेंट काम नहीं करेगा। तो कहेगा कि आप जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाए थे वो रिफ्रेश से पहले की दुनिया है, रिफ्रेश कर दिया, दुनिया क्या होगी? चेंज होगी।
और मतलब ये चेंज हुआ। और अच्छा एक चीज़ ये भी है, मान लो यहीं अभी हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके इसका बनाएं और इसके बाद क्या कर दें, रिफ्रेश कर दे, तो वही पेज हुआ तो फिर से खुल गया, लेकिन वो एलिमेंट अब काम नहीं। अगर इस पर दोबारा काम करना है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करना पड़ेगा। अच्छा और क्या देख लिए थे भाई? स्टेल नहीं, 2 हो गए, और बताओ। नल पॉइंट। अरे नल पॉइंट। अच्छा एक तुम लोग, हाँ नल पॉइंट देखो, कुछ तो जावा से रिलेटेड थी, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है इसमें यूज हो रहा था एरे में, है ना। और या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो जावा का कॉमन इशू है, चाहे कोई भी हो उसके लिए काम उसके लिए आ सकता है। लेकिन ये सब सेलेनियम के क्या हैं, स्पेसिफिक हैं, ये सिर्फ सेलेनियम में है, कहीं दूसरी जगह आपको मिलेंगे नहीं। और अच्छा नहीं एक ये, अच्छा एक मेथड आप लोग देखे थे इसको, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, कब आ रहा था ये? सर कोई किसी भी एलिमेंट को फाइंड नहीं कर पा रहा, क्लिक नहीं कर पा रहा था पेज के नीचे। अच्छा यार ये भी एक एक्सेप्शन। एक एलिमेंट पे काम करने के 2 स्टेप होते हैं ना। पहला, उस एलिमेंट को क्या करना, जैसे मान लो इसी पे काम कर रहे हैं तो यहाँ इसके 2 स्टेप है ना। पहले क्या करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, पहले एलिमेंट को ढूंढेगा, उसको क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर उस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का क्लिक मेथड क्या करेगा, ये कॉल करेगा। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन? अच्छा ये कंसेप्ट ठीक है, ये तो आपको बेसिक बात है, पता ही होगी। और आपको एक बात, एक काम करते हैं, कोई दूसरा आपको क्वेश्चन ओपन करते हैं। आपको पता है ये भी कि एक एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में एलिमेंट हैं और यहाँ पे उनका क्या है, एक्सपाथ नहीं है, यहाँ उनका HTML है, उससे आप एक्सपाथ बनाते हो। HTML है ना, HTML कोड है, सबको समझ में आ रहा है इतनी बात। अब तो आपको एक बात और भी याद आनी चाहिए तब कि यहाँ तो हमें कम दिखते हैं और यहाँ एलिमेंट क्या होते हैं, ज़्यादा। एक एलिमेंट देखो, जितने एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट के पास सबसे बेसिक चीज़ होगी, क्या होगा, टैग होगा। बिना टैग का कुछ देखो, HTML में जब भी कुछ रहेगा तो किस में रहेगा, टैग रहेगा, हर एलिमेंट के लिए एक टैग रहेगा। लेकिन तब भी कई बार देखोगे एलिमेंट कम रहेंगे, टैग ज़्यादा। मतलब क्या कहने का है भाई, हर एलिमेंट के लिए एक टैग होता है, हर एलिमेंट का। अब ये जो एलिमेंट है ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ दिखाई दे, हो सकता है यहाँ दिखाई न, और उसी दिखाई न देने को क्या कहते हैं, हिडन। जैसे हिडन का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब एलिमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक क्या, एक हिडन हो और एक क्या हो, डिस्प्ले हो रहे हों या विजिबल हो। और इसको टेस्ट करने का एक आप तरीका जानते हो, कौन सा मेथड कॉल करना, इज डिस्प्लेड, वो रिटर्न कर देता है आपको ट्रू फॉल्स। आप इफ एल्स से क्या कर लेते हो, मैच कर लेते हो कि वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है इतना? तो इतना भी जानते हो, हिडन और डिस्प्ले। जैसे एक पहचान बताएं, अभी बताओ। ये है ना। चलो एक काम करते हैं, इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये अच्छी, ये बताओ, ये लॉगिन है और जैसे माई प्रोफाइल है, ये कब आ रहा है, लॉगिन पे माउस ओवर कर रहे हैं उसके बाद तब विजिबल हो रहा है ना। या फिर बहुत से एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो एक तरह से क्या होंगे, हिडन होंगे, तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बोलो क्यों? अगर एक हिडन एलिमेंट है तो वो एक समस्या नहीं है। क्यों?
हाँ, मान लो कोई माउस ओवर करने के बाद भी नहीं आ रहा है, एलिमेंट HTML में है, सामने नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत होगी तुम्हें? सर वो फाइल में क्लिक नहीं कर पाएगा। नहीं, एक चीज़ तो ये भी तो सोच के देखो, अगर एक चीज़ जो HTML में है लेकिन UI में नहीं आ रही है, तो उसको यूजर भी तो नहीं यूज करेगा। जब यूजर भी यूज नहीं करेगा तो उसको टेस्टिंग करने का मतलब वो टेस्ट केस में ही नहीं होगा ना। जब वो सामने दिखेगा तब तो उसकी टेस्टिंग होगी। हम लोग तो टेस्टिंग कहाँ करते हैं? सामने करते हैं ना। हम लोग HTML थोड़ी टेस्ट करते हैं, वो तो टेस्ट, हम तो टेस्टिंग तो कहाँ करते हैं? UI। अगर कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है, हिडन ही है, तो मैनुअल टेस्टर ने उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं होगा टेस्ट केस में, तो उसको ऑटोमेट करने का मतलब ही नहीं। लेकिन कभी कभी ये धोखा हो जाता है, जानते हो क्या? कि कोई चीज़ सामने दिख रही है, जैसे ये लिखा है मिनट्स, सामने दिख रहा है ना, सब कुछ सही है ना, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा तुम फेस करोगे कि इस पे अगर इसके ऊपर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक करो तो यहीं एक एक्सेप्शन आ जाएगा। क्या? ये वाला एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। जब तुम्हारे पास आया होगा तो तुम तो कोड इसीलिए लिखे होगे कि फलानी चीज़ दिखाई दे रही है, इस पे जाके क्या करें? क्लिक करें। उसी समय एक मेथड आएगा एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ सामने होती है, यार ये देखो HTML जो बन रहा है इसमें भी बड़ी टेक्नोलॉजीज, बड़े डिज़ाइन लोग यूज़ करते हैं, तो कई बार ऐसा मतलब वो लोग लेयर के ऊपर लेयर ऐसे बनाए होते हैं कि चीज़ सामने होती है लेकिन दे रहा होता है क्या? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। या फिर एक और नाम, हाँ वो तो आता है, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। दूसरा ये भी कई बार आता है, और एक तीसरा और भी आता है, क्लिक और क्लिक, वो शायद क्लिक या एलिमेंट क्लिक इंटर, या हाँ ऐसे। ये तीनों आते हैं कई बार, और कई बार चीज़ सामने दिख रही है, नहीं आना चाहिए, तब भी आते हैं। कौन कौन से? देखो, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, क्लिक, एलिमेंट इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। ये 3 एक्सेप्शंस। हाँ, मतलब इनका एक ही है कि किसी एलिमेंट कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी इन तीनों में से कुछ तुमको दिख सकता है। अच्छा, तो एलिमेंट और वो इंटरेक्टेबल का मतलब समझे? अब ये क्यों आता है? देखो, तो एक कब आता है? जनरली तुम लोग ऐसे करते हो ना, जैसे यहाँ देखो किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्या यूज़ किया है इन्होंने? क्लिक। क्लिक करने का मतलब है ये हेल्प पे क्या करेगा? क्लिक करेगा, ठीक है। लेकिन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब ये करता है तो उसे क्या मिलता है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अच्छा, जिसका दोगे वेब एलिमेंट, उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के लेके आ जाएगा। मतलब समझते हो इसका एक बात का? अगर एक हिडन एलिमेंट का भी आपने एट्रीब्यूट या कुछ इस्तेमाल किया तो वो हिडन का भी वेब एलिमेंट बन के आ जाएगा। लेकिन इसके बाद आप कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो? क्लिक। या मेथड कॉल कर रहे हो क्या? सेंड कीज। तो ये जब मेथड सेलेनियम चलाता है तो पहले ये निश्चित करता है कि वो चीज़ सामने आ रही है या नहीं है। अब अगर वो चीज़ हिडन है, सामने नहीं आ रही है, तब वही सेलेनियम कहता है क्या? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। इंटरेक्टेबल का मतलब इंटरेक्ट करना। जैसे एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये और ये मिल रहे हैं ना, इस पर क्लिक करने के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही कह रहा है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, सामने नहीं है, हमसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। या एक एक्सेप्शन ये एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, सेम इशू, एलिमेंट हिडन,
लेकिन फिर कह रहे हैं अब यही धोखा होगा हमारे तुम्हारे साथ। कई बार चीज हिडन नहीं होगी, सामने दिखाई हमको दे रही होगी, लेकिन सेलेनियम जाएगा ढूंढने और सेलेनियम से कहोगे क्लिक करने को, सेलेनियम बोलेगा ये तो हिडन है। समझ रहे हो? अब और याद रखना, अपनी शिकायत लेके कहीं नहीं जा सकते। ऐसा नहीं सेलेनियम वालों से कहोगे सेलेनियम बदल दो, या एप्लीकेशन डेवलपर से कहोगे कि एप्लीकेशन बदल दो, तुम्ही को रिजॉल्व करना। नहीं चल रहा है ये, देखो एलिमेंट नॉट विजिबल तब आए जब चीज़ सामने न दिख रही हो। तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है, चीज़ सामने दिख भी रही है और एक्सेप्शन दे भी रही है। और फिर तीसरा ये क्लिक एलिमेंट इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, इसका क्या मतलब है? देखो इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या होता है? नहीं, इंटरसेप्ट है वो, ये क्या वर्ड है? इंटरसेप्ट। जानते हो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? मतलब सही एकदम निशाना लगाना, सही टारगेट लेना। जैसे कहते हैं ना यार मिसाइल में इंटरसेप्टर लगे, तो जिसके पीछे छोड़ दोगे वो मतलब, हाँ मतलब इंटरसेप्ट करना मतलब किसी की लोकेशन या उसका एग्जैक्टली पता कर लेना और इसके बाद उस पर काम करना। और सेलेनियम ये भी करता है भाई। देखो जब तुम कहते हो ना कि फलानवा पे हमें क्लिक करना है, जैसे यहाँ है हेल्प पे, तो जाके पहले ये कंफर्म करता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट दे दिए। अब वो वेब एलिमेंट हिडन भी हो सकता है, वो वेब एलिमेंट विजिबल भी हो सकता है। अब वो जब डॉट क्लिक करने जाएगा तो पहले इंश्योर करेगा वो विजिबल होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए भाई, हाँ, और उसकी इस जगह होना चाहिए, उसको सब पता है। जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है ना, क्यों बनाता है? हाँ, वहाँ सारी इंफॉर्मेशन रखता है उसके बारे में, कौन है, कहाँ का है, इसकी ये लोकेशन है, इस पोजीशन है, ये है। तभी तो डॉट क्लिक करते हो तो जाके वहाँ खट से क्या कर देता है? क्लिक कर देता है। लेकिन जब उसे लगता है कि ये क्या है, हिडन है, तो कोई लोकेशन पोजीशन उसके पास नहीं रहती, तब तो आपको ये देता ही है क्या? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या एलिमेंट नॉट विजिबल। लेकिन कभी कभी कुछ अलग हो जाता है। माने आपने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, आपने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, वेब एलिमेंट ढूंढा, आप उससे कहे डॉट क्लिक करो, या आप उससे, हाँ आपने उससे क्या बोला, डॉट क्लिक करो, वो क्लिक करने गया भी। लेकिन जब वो क्लिक करने वहाँ गया तो कई बार ऐसी फंक्शनलिटी देखे हो ना कि चीज़ों को इधर उधर करो तो थोड़ा क्या हो गई, दाहिने बाएं ऊपर नीचे थोड़ी सी हो गई। आजकल एप्लीकेशन लोग बड़े डायनेमिक से बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जिस पे क्लिक करने गया उसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो। तब वो कह रहा है कि यार हम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम तो इंटरसेप्ट जब किए थे कि ये कहाँ होगा, कैसे होगा, उसमें अब क्या है, चेंज। उसको ऐसा महसूस होगा, मतलब उसको, मतलब अब देखो उसके अंदर तुम बैठे नहीं हो, लेकिन वजह यही जान लो, जब सेलेनियम को ये महसूस होता है कि जिस पे क्लिक करने जा रहे हैं, क्लिक तो उस पर करेंगे लेकिन क्लिक उस पर नहीं किसी और पे हो जाएगा, है ना, तभी ये आएगा क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड। 3 समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी डिस्कस की है ना, लेकिन तीनों का एक ही सलूशन है, जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट का मतलब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं सीखना है, मतलब यही काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के क्लिक की पहले खासियत सुनो, उसको ये फर्क नहीं पड़ता बहुत कि कोई चीज़ सामने है या कहाँ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको ये भी नहीं फर्क पड़ता कि कहाँ ऊपर है कि नीचे है। जानते हो सीधे कहाँ काम करता है, वो सामने नहीं देखता, सीधे HTML में जाके काम करता है, इसलिए उसके लिए बहुत फर्क पड़ता ही नहीं कि चीज़ सामने है या नहीं। अच्छा एक चीज़ देखो, कहीं क्लिक करते हो तो कुछ होता है ना, क्यों? डेवलपर ने HTML में लिखा होता है, जावास्क्रिप्ट में या कैसे भी करके लिखा होता है कि इस पर क्लिक करो तो ये होना चाहिए। तो वही जावास्क्रिप्ट ही इन तीनों कामों का सलूशन। जब भी तुम्हारे सामने ये दिखता है, इसलिए तो कहे जब कुछ न जब कुछ सब चीज़ से हार जाओ तो अंतिम में क्या उठाओ, जावास्क्रिप्ट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट सबसे पहले ट्राई करो। पहली बात तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेशन का नेचुरल बिहेवियर फॉलो नहीं करता। सेलेनियम की एक क्वालिटी है भाई कि जाके क्लिक करता है तो भाई आदमी तो ऐसे करता है, चीज़ सामने दिखाती है तो लॉगिन बटन तब क्लिक करता है कि अंदर घुस के क्लिक करता है HTML में।
तो वो सेलेनियम उसकी तरह बिहेव करता है। ये तो तब है जब हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। चीज़ सामने दिख रही है तब भी सेलेनियम चिल्ला रहा होता है हिडन है हिडन है, या ये कह रहा होता है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, क्लिक इंटरसेप्टेड, तीनों में से कुछ भी है। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं सोच लेना मेरे भाई, ये माई प्रोफाइल तो हिडन है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे माई प्रोफाइल पे क्लिक करो, नहीं हो रहा है जावास्क्रिप्ट करो। भाई समझदारी लगाओ, पहले माउस ओवर तो करो तब तो दिखेगा। तो बिना माउस ओवर किए करोगे तब तो बोले एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या फलाना ढिमाका कुछ भी, है ना। पहले तो आपको चीज़ सेलेनियम से ही करनी है, जब नहीं काम करे तो एंड में हमें क्या यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट, लास्ट ऑप्शन। तो अब बात समझ में आया, 3 याद रख लो यार, इंटरव्यू में ये बहुत सवाल पूछते हैं और उनका ये जानने का तरीका होता है कोई काम किया है कि नहीं किया। काम किया होगा तो एक्सेप्शन फेस किया, और 5 का देखो मतलब इसमें हम बता ही दिए हैं, इसकी नोट्स बना लेना यार। इंटरव्यू एकदम पूछते हैं, बड़ा उनका पेट क्वेश्चन है कि कौन कौन से एक्सेप्शन फेस किए, नहीं बता पाए तो मतलब तुम काम ही नहीं किए। और फिर पूछेंगे ये एक्सेप्शन आएगा तो क्या करोगे, वो एक्सेप्शन आएगा तो क्या करोगे। तो इसमें तो फिर भाई अपना देखो, पहले एक्सपास चेक करो, इसमें क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करोगे, और इन तीनों एक्सेप्शन का एक सोल्यूशन कि जावा स्क्रिप्ट। मान लो यही हेल्प पे क्लिक करना, हेल्प पे क्लिक करना है हमें, मान लो यही हम सेलेनियम से डॉट क्लिक किए नहीं चला, एक्सेप्शन आ गई, क्या आ गई, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, एलिमेंट नॉट विजिबल, क्लिक इंटरसेप्टेड, 3 आ गई ना। चौथी भी आई, चौथी कोई नहीं आई। चौथी ये आई कि सेलेनियम जावा जो अक्सर होगा कि सेलेनियम कहेगा हम तो क्लिक कर दिए जावास्क्रिप्ट से, सॉरी सेलेनियम कहेगा हम तो क्लिक कर दिए, लेकिन क्लिक का कोई असर तुम्हें दिखाई नहीं दे। सोच लो कितनी जगह जावास्क्रिप्ट काम आएगी, 4 जगह। देख लो, जब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आए, एलिमेंट नॉट विजिबल आए, क्लिक इंटरसेप्टेड आए, 3, और चौथी कंडीशन कि क्लिक किया, क्लिक हुआ नहीं, लेकिन क्लिक वाली लाइन चली, कोई एक्सेप्शन नहीं आया। सेलेनियम से पूछो तो बोले हम तो क्लिक कर दिए, हम तो भाई लाइन नंबर 36 चला दिए, लेकिन एप्लीकेशन में हेल्प खुल जाना चाहिए था ना, खुला नहीं, एक्सेप्शन भी नहीं आया, लेकिन तुम्हारा काम तो नहीं हुआ। तो वो जो चौथी प्रॉब्लम है, मतलब क्या, नो एक्सेप्शन, और ये भी नो वर्क, काम भी नहीं हुआ। तो ये सवाल का भी जवाब क्या है, जावास्क्रिप्ट। हर सवाल का जवाब है जावास्क्रिप्ट। कोई भी काम होगा तो जावास्क्रिप्ट में हो जाएगा। चलो करते हैं, कैसे करें, हाँ कैसे करना है पहले ये देखो। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो भैया जावास्क्रिप्ट सीखना नहीं है। जावा वालों ने वो जानते थे भैया हम जावा दे रहे हैं, अब कहेंगे जावा छोटे इतना काम के लिए जावास्क्रिप्ट सीखो तो कौन मेरा टूल यूज करेगा। उन्होंने कहा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको तरीका बता रहे हैं ना। इसीलिए जावा वालों ने, सेलेनियम वालों ने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा जावा स्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर। बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में ये वेब ड्राइवर का क्या लगता था, चाइल्ड, ठीक है। इसी के पास वो मेथड हैं जो क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं। तो बस जावास्क्रिप्ट, लेकिन याद रखना ये भी एक इंटरफेस है, इसका भी चाइल्ड कहीं होगा जहां असली कोड लिखा होगा, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना यार, वेब ड्राइवर धड़ल्ले से यूज कर रहे हो ना, है तो इंटरफेस ही है ना। तो अब देखो तुम्हें करना क्या, पहले इसको स्टॉप करें।